हाय, माय नेम इज़ विवेक सावंत और इस ब्रीफ में हम जानेंगे मल्टी बैगर स्टॉक्स हम कैसे ढूंढते हैं। मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का जो ग्रोथ होना चाहिए वो बहुत ही हाई होना चाहिए। तो कोई भी कंपनी जो हाई ग्रोथ से बढ़ रही है वही मल्टी बैगर्स हो सकती है। सेकेंड थिंग उसमें क्या होना चाहिए कि उसमें सेक्टर टेलविंड होना चाहिए। तो सेक्टर टेलविंड मीन्स क्या? आपने सुना होगा टेलविंड्स एंड हेडविंड्स। टेलविंड्स मीन जैसे कि हम चल रहे हैं और पीछे से ज़ोर से हवा आती है तो हम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाते हैं, राइट? तो उसको टेलविंड कहते हैं। और हेडविंड जब रहती है तब क्या होता है कि जब आगे से हवा आती है तो हम लोग आगे आने में थोड़ी दिक्कतें आती है, तो उसको हेडविंड बोलते हैं। तो सेक्टर टेलविंड जब होता है किसी कंपनी का, तो उस सेक्टर टेलविंड में उस सेक्टर की सभी कंपनियां बढ़ती है। तो आपको ऐसा स्टॉक होना चाहिए जो करंटली सेक्टर टेलविंड में हो। और क्या चीज़ लगती है? तो इंक्रीजिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो भी कंपनी जो अपना मार्केट कैप बढ़ा रही है अपने कॉम्पिटिटर से, तो वो पोटेंशियल मल्टी बैगर हो सकती है। वो सेक्टर लीडर होना चाहिए। तो सेक्टर लीडर का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत लार्ज कैप और बड़ी कंपनी हो। सेक्टर लीडर मीन्स उस सेक्टर में जिसका सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ है वो सेक्टर लीडर है। तो ये तीसरा पॉइंट हम लोग ने देखा कि इंक्रीजिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। पॉइंट ये रहता है कि वो कंपनी हाई नेट इनकम जनरेट करती हो कंपेयर टू उसका जो इन्वेस्टमेंट हो। तो दैट्स इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे मैंने पहले कहा कि वो हाई ग्रोथ होना चाहिए, उस कंपनी का ग्रोथ बहुत हाई होना चाहिए, प्लस उस कंपनी का ग्रोथ सेक्युलर भी होना चाहिए। सेक्युलर ग्रोथ का मतलब क्या है? सेक्युलर ग्रोथ का मतलब मीन्स कंसिस्टेंट ग्रोथ, राइट? लाइक इट्स नॉट लाइक अ सिक्लिकल टाइप कंपनीज। सिक्लिकल कंपनीज क्या रहती है कि जैसे कि कुछ साल वो बहुत अच्छी बढ़ती है, बाद में फिर उसका डाउन टर्न आ जाता है, तो वो सिक्लिकल टाइप ग्रोथ है। लेकिन सेक्युलर ग्रोथ मीन्स क्या? स्लोली स्टेडीली वो बढ़ती जाती रहती है। लाइक इट हैज़ लाइक अ टेल विंड्स एंड इट हैज़ अ पोटेंशियल टू ग्रो। और क्या चीज़ होनी चाहिए उसमें? उसमें एक यूनिक बिजनेस मॉडल होना चाहिए, या वो कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो इसने अर्ली एंट्री ली है मार्केट में उस स्पेसिफिक सेक्टर में। तो आई थिंक उससे क्या होता है कि उससे उसको एडवांटेज मिल जाता है, तो उससे मल्टी बैगर बनने का चांस बढ़ जाता है। और हमेशा आपने देखा होगा कि मल्टी बैगर जब बनते हैं स्टॉक्स उस मेनली बुल फेज में बनते हैं, जब सभी स्टॉक द स्टॉक मार्केट बढ़ रहा हो तो वो उसको बुल फेज कहते हैं। और बेयर फेज क्या रहता है? जब मार्केट घट रहा हो और मार्केट कहाँ आगे नहीं बढ़ रहा हो और उसी लेवल पे हो तो उसको बेयर फेज कहते हैं। लेकिन जब बुल फेज रहता है तो सभी स्टॉक्स बढ़ते रहते हैं। तो मल्टी बैगर फाइंड करने के लिए और मल्टी बैगर स्टॉक बनने के लिए बुल फेज का होना बहुत ज़रूरी है। ये कहेंगे कि मल्टी बैगर क्या है? तो मल्टी बैगर का मीनिंग ये है कि जब स्टॉक का प्राइस कई गुना बढ़ता है तो उसको मल्टी बैगर कहते हैं। लेकिन क्या स्टॉक का प्राइस डबल होना, ट्रिपल होना मल्टी बैगर है? नहीं। स्टॉक का प्राइस मल्टी बैगर वही तभी कहलाता है जब वो 5 टाइम्स से ज़्यादा हो जाता है, और वो भी विद इन 5 to 7 ईयर्स में। मीन्स वो स्टॉक सपोज आज 10 रुपये का है और नेक्स्ट 5 और 7 साल में उसका प्राइस मोर देन 50 रुपीज़ हो गया, तो उसको मल्टी बैगर कहते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि कोई भी कंपनी जब अपना बुल रन स्टार्ट करती है और मल्टी बैगर का थिंग स्टार्ट करती है, तो जनरली 5 to 7 ईयर्स में उसका जो वैल्यू होता है वो अनलॉक्ड हो जाता है। बेसिकली वो अपने पिक पे पहुंच जाती है। तो जनरली उसके बाद तो स्टॉक कंसोलिडेट करता है और ज़्यादा बढ़ता नहीं, स्लोली बढ़ता है, लेकिन मल्टी बैगर नहीं होता है। तो कोई भी मल्टी बैगर फाइंड आउट करने के लिए आपको जो पीरियड रहना चाहिए वो 5 to 7 ईयर्स होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपके पास कन्विक्शन होना चाहिए, उस स्टॉक पे एक कन्विक्शन होना चाहिए। तो कन्विक्शन का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि आपने एक स्टॉक लिया है और 20% और 30% बढ़ने के बाद आपने बेच दिया, तो उसको कन्विक्शन नहीं है। कन्विक्शन मीन्स आपको उस कंपनी पे भरोसा होना चाहिए कि भाई ये कंपनी नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में 4 गुना 5 गुना बढ़ेगी और मैं कुछ भी हालत में मार्केट कितना भी गिर जाए तो मैं उसको बेचूंगा नहीं। तो उसको कन्विक्शन कहते हैं। तो डैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम लोग ने देखा कि मल्टी बैगर ढूंढने के लिए क्या चाहिए? हाई ग्रोथ चाहिए, सेक्टर लीडर चाहिए,
और मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका बढ़ता होना चाहिए, उसका नेट इनकम बढ़ता होना चाहिए, वो उसका यूनिक मॉडल होना चाहिए और अल्टीमेटली वो बुल फेज में होना चाहिए, उसके पास सेक्टर टेलविंड्स होनी चाहिए एंड फाइनली उस पर आपका कन्विक्शन होना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू।